अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरहाल इस वक्त कारवान अलमुश्तबा मस्जिद बुरासा में इस वक्त वारिद हो चुका है। मस्जिद बुरासा की जो तारीख की कदीमी तरीन मस्जिद है, बहुत कदीमी तरीन, बहुत पुरानी मस्जिद है कि ये वो मस्जिद की जहाँ जिस जगह के लिए मिलता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पर यहाँ पर आपने आकर नमाज पढ़ी, ये वो मस्जिद है, ये वो बाफजीलत तरीन मस्जिद है कि जिसके लिए मिलता है कि इस मस्जिद में बहुत से अंबिया इस जगह पर आए हैं और इस जगह इस मस्जिद में खुद जनाब इब्राहिम का भी घर रहा और इसी मस्जिद में, इसी जगह पर जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, जनाब मरियम का यहाँ पर घर था और जनाब ईसा जब छोटे थे उस वक्त यहाँ पर थे। अंदर यहाँ एक बहरहाल एक चश्मा है कि जो जनाब मरियम जो घर के कामों में जिस पानी का इस्तेमाल करती थी कि वो चश्मा बरसों तक बंद हो चुका था। मिलता है जब मौला सफ़ेन से पलट कर आए थे कि जिस वक्त इस सरजमीन पर मौला वारिद हुए हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आका ने उस पत्थर को हटाया था कि वो पत्थर, वो सामने आप देख सकते हैं कि वो सामने पत्थर यहाँ पे वो नजर आ रहा है सामने, कि वो पत्थर भी ये सामने देखिए, ये पत्थर वो नजर आ रहा है। और ये सामने मस्जिद आ चुकी है, मस्जिद बुरासा। बुरासा एक राहिब था जिसका नाम था, बहरहाल मिलता है जैसा कि रवायतें हैं, रवायतों में नकल किया गया है। और बहरहाल जैसा कि मिलता है कि हुब्बाब, ये इस वक्त कारवान अलमुश्तबा बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब धीरे धीरे सवार हैं वजू करके, कि हुब्बाब नामी जिसको एक राहिब था कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसके नाम से बाकायदा बुलाया है आका ने, और बहरहाल उसी के नाम से उसका नाम बुरासा कहा जाता है। बहरहाल ये पत्थर है, ये देखें, ये काला पत्थर के अंदर चश्मा है, वहां से पानी लाया जाता है। पानी लाने के बाद इस पानी को यहाँ इसमें डालते हैं और पानी को पीते हैं। कि यही वो पत्थर है कि जो अंदर नीचे उतरने के बाद, अभी मैं चलता हूँ उस जगह पर भी, कि चश्मा था जिस जगह पर मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल इस चश्मे को, इसको यहाँ से आका ने हटाया था और वो पानी सामने खुल के बहरहाल आ गया था, वो पानी आ चुका था। और उसके बाद यह है कि वो पानी के लिए जैसा कि नकल किया जाता है, कहते हैं कि ये पानी वो पानी है कि अगर कोई जबान का तोतला जिसे कहते हैं, यानी जबान मोटी हो या डोरे पड़े होते हैं या बोलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि इस पानी को वहां से लेकर आते हैं चश्मे से, और यहाँ ये पानी सामने देखिए, पानी बाकायदा ये नजर आ रहा है, ये पानी के वहां से लाया जाता है और ये पानी बाकायदा पिलाया जाता है। और या कान में कोई मुश्किल है, जैसे सुनने में थोड़ा वो हो रहा है, आंखों के नूर के लिए इस पानी को, नीचे से चश्मा है, यहाँ सामने आई उस चश्मे के ऊपर चलते हैं, ये सामने ये चश्मा है नीचे, कि काफी अंदर ये हुफरा था, ये एक कुएं के मानिंद इस वक्त बना हुआ है। यहाँ आप लोग आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं सामने। ये पुराने यहाँ कुछ फोटो वगैरह पुराने जमाने के असली चश्मे के, जो यानी खोदा जब गया था कि उस वक्त बहरहाल ये, और अभी तो वो पानी भी इसी जगह मौजूद, पाइप लाइनिंग कर दी गई है कि यहाँ से पानी वो अंदर जाता है। ये सामने चश्मा, यहाँ से बहरहाल पानी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नजर आ रहा है, पानी के चमकता हुआ पानी नीचे मौजूद है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसी जगह पर यहाँ पे जनाब यूशा आप भी रहते थे, और इसी जगह के लिए मिलता है कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा इस जगह पर आप रहती थी और आपका घर था, और ये पानी आपके घर में इस्तेमाल होता, लेकिन काफी अर्से तक फिर ये पानी बंद हो चुका था। लेकिन जब मौला अमीरुल मोमिनीन इस्लाम इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ आए हैं, तो मौला ने इस जगह पर पहुंचने के बाद बहरहाल उसको जमीन के अंदर खुदवाकर और खुदवाने के बाद उस चश्मे को, उस पानी को यहाँ से मौला ने निकाला है कि जो आपके सामने है। बड़ा